आप समझो कि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपको बुराइयों से रोक तो रहे हैं, आपको संत मत समझा तो रहे हैं, आप समझते तो हो, लेकिन आप ये समझो कि दया नहीं ले पाओगे। दया कैसे जारी होती है? सिस्टम से ही जारी होती है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है, गुरु की दया बराबर रही है। गुरु को ही इसीलिए यानी जो जानकार रहे हैं, चाहे साधक रहे हैं, चाहे संत रहे हैं, यानी सब कुछ माना है और गुरु का ही हाथ पकड़ा है। शर्मत गुरु का भक्त था, तो जा रहा था समुद्र में जहाज लेकर के, तो उसकी जहाज डूबने लग गई। डूबने जब लग गई तो गुरु को याद किया। गुरु को जब याद किया तो एक हाथ निकला इससे और आवाज़ आई, शर्मत पकड़ ले हाथ, निकल जा, छोड़ दे जहाज को, मैं तो उसको बचाना चाहता हूँ। तब कहा आप कौन हैं? कहा मैं खुदा हूँ। तो कहा हम आपको नहीं जानते, माफ़ करना, हमने तो पुकारा गुरु को और आपका हाथ आ गया और गुरु ने पहचान आपकी नहीं कराई, तो हमको क्या पता कि आप कौन है, आप माफ़ करना। हाथ हट गया। फिर गुरु को याद किया तो दूसरा हाथ निकल करके आ गया। कहा पकड़ ले हाथ, निकालना चाहता हूँ। कौन है आप? आवाज़ आई मैं खुदा का खुदा हूँ, तो उसको बचाना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। कहा मैं आपको भी नहीं पहचानता, माफ़ करना, आपको भी नहीं पहचानता हूँ। हमारे गुरु ने भी अपने ही गुरु के बारे में बताया। उन्होंने उदाहरण तो लिया, जितने भी संत आए सब लोगों ने उदाहरण तो लिया। आप ये समझो माध्यम तो बनाया जीवों को तरह तरह से समझाने के लिए, लेकिन अपने ही अपने गुरु को महत्व दिया। तो गुरु की ही दया मांगा, तो गुरु से मैंने प्रार्थना किया हम आपको भी नहीं जानते हैं और न हमारे गुरु ने आपसे कभी पहचान कराई, तो हम आपका भी हाथ नहीं पकड़ेंगे। फिर रोया, फिर चिल्लाया, दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, पूरा काम भी अभी हमारा नहीं बन पाया, अभी तो एक तरह से मैं भर्ती हुआ हूँ आपके आध्यात्मिक स्कूल में, तो मेरे ऊपर आप दया करो। तब गुरु का हाथ आया, तब गुरु के हाथ को पहचान गया और पकड़ा, तब रोया। कहाँ रह गए थे? जैसे बाप को देख करके बच्चा रोता है ऐसे रोया, चिल्लाया। माँ को देख करके बच्चा रोता है ऐसे चिल्लाया। कहाँ रह गए थे? मैं तो मरने जा रहा था, कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ। सब उन्होंने कहा मैं यही तो देख रहा था कि तू किस पर विश्वास करता है और किससे दया मांगता है, किसको तू मानता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु की दया लेने वाला, गुरु की दया का आदेश का पालन करने वाला यानी ही मदद कर सकता है। ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए और ऐसे गुरु अगर मिल जाएं तो ऊपर जाने में, निकलने में दिक्कत नहीं होती है, वो बाधाओं को हटाते चले जाते हैं।